मुझे ना इन सब से ना बात करने का कोई भी शौक नहीं है और ना ही मुझे इस टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन करना है। तो प्लीज़ मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपको जब टाइम मिलेगा ना तो तब मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और प्लीज़ मेरा ये काम आप कर दीजिएगा। ओह, तो आप भी यहाँ पर भीख मांगने आए हैं? एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे जैसे ना मैं भीख मांगने नहीं जाती और ऐसे गंदे कामों के लिए। ओह अच्छा, ये गंदा काम है। और भला ये गंदा काम कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे आप? तो आप अपना मुंह बंद ही रखिए। जब सर मैंने जो कहा, प्लीज़ आप मेरा काम कर दीजिएगा। ओके ठीक है जिमिन, तुम यहाँ से जाओ। ओके जब सर। बदतमीज़ की। हॉबी सर, ये किसके लिए आई थी? इसके कुछ फाइल्स थी कंपनी के, तो इसे समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए आई थी वो। ओह अच्छा, बददिमाग की, इसको तो समझ में तो आता नहीं है और मुझे सिखाने चली है कैसा काम कैसे किया जाता है। क्यों, तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या? हाँ, लड़ाई तो हुई है। आपके पहले मैं इसके पास गया था कि ये मेरी हेल्प करे। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, इंसल्ट करके मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया अपने ऑफिस से। ओह, ये तो काफ़ी बुरा हुआ आपके साथ। प्लीज़ ऑफिसर, आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? थैंक यू सो मच ऑफिसर, आप जो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें थैंक यू की क्या बात है आरएम? तुम तो मेरे पहले से पार्टनर ही थे कंपनी के, तो इसलिए तुम्हारे लिए तो ये करना तो बनता ही था ना। थैंक यू सो मच ऑफिसर। आरएम रुको ज़रा, मेरे घर में ना एक पार्टी है, तो क्या आप मेरे घर की पार्टी में आएंगे आप दोनों? ओके सर, हम ज़रूर आएंगे। ओके बाय ऑफिसर। हेलो जिमिन। हाँ सर बोलिए ना। मैंने फाइल चेक कर ली है, बाद में टेक्स्ट कर दूंगा और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मेरे घर में ना मेरी वाली मैरिज एनिवर्सरी पार्टी है, तो क्या तुम प्लीज़ केक को लेकर आ जाओगी कल? ठीक है सर, ज़रूर। आपने बुलाया और मैं नहीं आऊँगी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। थैंक यू सो मच जिमिन। ओके सर, मुझे जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम है उस फाइल का। प्लीज़ डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है? और हाँ, प्लीज़ याद से मेरे घर पर आ जाना। हाँ सर ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आपको पता है ना, आपने मुझे बुलाया और मैं ना, ऐसा हो सकता है क्या कभी? हाँ ठीक है, अब मस्का लगाना बंद करो और चुपचाप से आ जाना घर को, ठीक है कल? और ते क्या कर रही है? हाँ ते है ना, सो कर है वो। अभी क्लब से आई थी तो अभी सो गई है वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जिमिन दे, हाँ बोलो ना बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार क्लब जाया जाए। बट क्यों थी, अब क्यों जाना है तुम्हें क्लब? तुम तो सुबह आ गई थी ना। मेरा मन नहीं लग रहा है घर पे, तो क्या मैं प्लीज़ क्लब में जाऊँ? ठीक है, मैं क्या तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे परमिशन दे दी डबल जाने के लिए। ओके ठीक है, तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ मैं। हाँ ठीक है ना। ओके दी, बाय, ध्यान से जाना। हाँ दी, ध्यान से जाऊंगी मैं। ओके ठीक है, बाय। आरएम दी के क्लब के पास से ही जा रहा था, तभी आरएम की नज़र दी पर जाती है। ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? यार मैं भी ना, अब मैं मेरे काम पर फोकस करती हूँ। वाओ सो ब्यूटीफुल, सो इनोसेंट। आरएम क्या करे तू? भाई कहाँ पर खो गए आप? जल्दी चलिए ना, मुझे मीटिंग में भी जाना है एक। ओहो, मेरे भाई को मीटिंग में? आज ही सुबह तो बोल रहा था कि तुझे मीटिंग में नहीं जाना, और किसके साथ जाना है तुझे? वो मुझे एक मीटिंग में जाना है,
कुछ इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ मुझे आप मेरे ऑफिस में छोड़ दीजिए। ओके ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तुझे नहीं बताना है तो मत बता। हाँ हाँ ठीक है, पहले ले तो जाइए मुझे। दी आप आ गई? हाँ चलो अब कर, हो गया ना तुम्हारा? दी आप ऐसे ही मुझे रोज क्यों नहीं लेने आते हो? मुझे ऑफिस का कितना काम होता है, कभी कभी ड्राइवर तुम्हें लेने आता है ना, बट ड्राइवर की बात अलग है, बट आपकी बात अलग है ना। हाँ बेटा, बट तुम्हें पता है ना कि मुझे कभी कभी लेट हो जाता है, मैं कभी कभी 12 बजे घर पर आती हूँ रात के, तो तुम्हें वो भी पता है ना। हाँ दी मुझे पता है आपको लेट हो जाता है। हाँ ठीक है, वो सब छोड़ो, पहले घर पर चलो। और हाँ तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताओ। हाँ बताओ, क्या हुआ? आपने कोई नई डील क्रैक कर ली, वो भी करोड़ों के आसपास? नहीं थे। हाँ तो यही तो आप हमेशा मुझे गुड न्यूज़ सुनाते हैं, तो मैंने इसमें कह दिया तो क्या हुआ? अरे बाबा तो गुस्सा क्यों हो रही है, मैं तुझे ऐसे ही बोल रही हूँ। देखो हॉबी सर है ना, तुम उन्हें हॉबी अंकल बुलाती हो। हाँ वो हॉबी अंकल, वो काफ़ी क्यूट है ना सच में, उनकी वाइफ भी काफ़ी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है वो दोनों। हाँ हाँ तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमें कल ना जाना है, तो तुम कल रेडी रहना। और हाँ कल फिर से मत निकल जाना ठीक है, और सुबह ही जाना और फिर घर पर ही रहना, डबल मत चले जाना ठीक है क्लब में। ठीक है दी, जैसा आप कहें, बट सच में ना हम पक्का जाएंगे ना। हाँ बाबा पक्का जाएंगे, बट आपकी मीटिंग होती है, आप जाते ही नहीं हो। अब हर बार मुझे बोल दो, आप लेकर ही नहीं जाते, मुझे पता है हर बार का आपका यही रहता है। रिलैक्स हो जा, तो कंटिन्यू क्यों बोलती रहती है? हाँ ये ले पानी पी ले, मुझे पानी वानी नहीं पीना। आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि आप सच में मुझे लेकर जाएंगी वहाँ पे पार्टी में। पिंकी प्रॉमिस, मैं तुम्हें सच में लेकर जाऊंगी, और खास तौर पर हॉबी सर ने ही हमें इनवाइट किया है सच में, और अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी ना तुम्हें लेकर, तो वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। तो रियली, तो इस बार तो पक्का है जाना। हाँ थैंक यू सो मच हॉबी सर, जो आपने मेरे दी को ऐसा बोला है। अब घर पर चलो और डिनर करो और सो जाओ ठीक है, और तुम्हें कल जल्दी भी जाना है ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट दी आपको एक बात बताओ। हाँ बताओ क्या हुआ? दी आपको पता है मैंने ना आज बहुत सारी फाइटिंग स्किल सीखी है, आप पर ट्राई करूँ? नहीं मुझ पर ट्राई मत करो, वरना मैं एक तुम्हारा घुसा खाऊंगी ना तो सीधा जमीन पर ही ले जाऊंगी। दी प्लीज, आप क्यों मजाक कर रही हैं? हाँ सच में। और बताओ क्या क्या सीखा तुमने? बहुत कुछ सीखा है सच में, अगर एक चोर मेरे सामने आ जाए ना तो उसकी जम की पिटाई कर सकती हूँ मैं। सच में थे, तुमने इतना कुछ सीख लिया एक ही दिन में? आपके जैसे स्मार्ट हो ना, तो इसलिए जल्दी सीख गई मैं। मेरी लाडो तो मुझ पर ही गई है, एंड आपकी बेबी हो ना, आप पर ही तो जाऊंगी। आप घर पे जाते हैं, डिनर करते और जल्दी से सो जाते हो, और फिर कल भी तो जाना है ना इनके पार्टी में। हाँ हाँ जाना है। डैड, हाँ बोलो ना आरम, क्या हुआ? आज रात को ना हमें पार्टी में जाना है हॉबी सर के घर। हॉबी? हॉबी कौन है ये? वो जोंगो सपनी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, होसुक, अच्छा होसुक के यहाँ पर जाना है, पर क्यों? उनकी ना मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए हमें जाना है, और उन्होंने खास तौर पर हमें इनवाइट किया है। और जंको को उठा क्या, उसे ही कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो हम कौन है बोलने वाले, तो अपने काम पर ध्यान दे जा, तू ऑफिस में चला जा। भाई भाई रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ओह तू उठ गया ना आशा, मुझे लगा कि तू सोया ही है अभी तक। हाँ भाई हर रोज नहीं सोता मैं, कभी कभी सोता हूँ, कभी कभी मुझे काम ज्यादा होता है ना, तो इसलिए मैं कभी कभी सो जाता हूँ। तो इसमें क्या गलत किया मैंने? आरएम ते के क्लब से पास से ही गुजर रहा था, तभी आरएम की नजर ते पर जाती है। चलो तुम रेडी हो गई? हाँ दी मैं रेडी हो गई। ओह ठीक है चलो।
हेलो जिमिन। हाय हॉबी अंकल। ओ मेरी क्यूटी पाई, कैसी हो तुम? बड़े दिनों के बाद मिली तुम। हाँ सच में ना, कितने दिन हो गए ना हम मिले नहीं। हाँ सच में हम बहुत दिन हो गए मिले नहीं। हाँ देखिए ना, मेरी दी आपसे मिलने दे देती मुझे। हाँ क्योंकि तुम्हें पता है ना कि दी को कितने काम रहते हैं। हाँ वो भी है, तो फिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? आई एम सॉरी। अब तुम पार्टी एंजॉय करो। तुम्हें कुछ खाना है या मीठा? मीठा तुम्हें पसंद है ना? हाँ अंकल, बट आपको कैसे पता? तुम मेरी क्यूट सी छोटी सी बेटी हो ना, तो इसलिए तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत सारी है। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है। ओके तो जाओ तुम मीठा खा लो, मैं जिमिन से बात करता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है। पर हॉबी सर उसे अकेला क्यों भेजा? जाने दो ना जिमिन, तुम हर वक्त उसके साथ रहती हो, कभी तो उसे अकेला छोड़ दिया करो ना। बट सर जिमिन, क्यों तुम इतनी ओवर पॉजिटिव रहती हो उसके लिए? आपको पता है ना, मैं उसके लिए इतनी ओवर पॉजिटिव हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। हाँ जिमिन मुझे पता है, बट वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें फाइल के बारे में बताता हूँ तुम्हें। हाँ हेलो सर, मुझे पाक जिमिन की कमजोरी के बारे में पता चल गया। ओह नाइस, थैंक यू सो मच तुम्हारा। तो उसे ना तुम अगवा कर लो और हमारे अड्डे पर उसे बांध कर रखना, जैसा आप कहे बॉस। और हाँ, मैं आधे घंटे में वहाँ पर आता हूँ, ठीक है? तभी ते को कोई किडनैप कर लेता है। ओह हाय मिसेस पाक जिमिन, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरी बहन है। वो कहाँ है? वो तो दिख नहीं रही। वो वहाँ पर थोड़ी मस्ती कर रही है। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और आप किसके साथ आई हैं? मेरी बेटों के साथ और मेरे हस्बैंड के साथ। अच्छा नाइस। छोड़ो मुझे। चुप चुप एकदम। अगर एक आवाज फिर से निकाला ना अपने मुंह से, तो ये पर थप्पड़ लगाऊंगा तुझे एक। तुम्हारी तो रुको, तुम्हें पता नहीं है मुझे कुंफू कराटे भी आता है। तुम्हारी तो रुको। सही कहा था दी ने, जब मुझ पर बीतेगी ना तब मुझे समझ में आएगा कि क्लब कितना जरूरी है मेरे लिए। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम छोड़ो मुझे, बांध कर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मेरी दी को पता चला ना, तो तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम्हें तो वो जान से मार डालेगी। अच्छा ओह वो, अच्छा तुम्हारी दी भी है? उसे ना कम मत समझना, वो एक गैंगस्टर है, तुम्हें पता है? दी गैंगस्टर भी है? मेरी तो मुंह से निकल गया है, इनको कहाँ से पता है वो गैंगस्टर है? ओह गैंगस्टर है वो? मैं भी तो देखो तुम्हारी दी कितनी गैंगस्टर है, समझे तुम? और बक बक बंद करो, अब चुपचाप बैठो यहाँ पर, समझी? वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो। हेलो बॉस। हाँ क्या हुआ तुम्हें? बॉस ये बहुत ही चिल्ला कर रही है, तो मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं इसे 2-3 थप्पड़ मार दूँ? हाँ ठीक है, उसमें पूछने की क्या बात है, मार दो उसे वहाँ पर ही बेटा। अगर नहीं चुप रही ना, 1-2 थप्पड़ लगा दो उसे तो कस के, तब चुप रहेगी वो। ओके बॉस, जैसा आप कहें। अगर तू चुप नहीं रहेगी ना, 1-2 थप्पड़ लगा दूंगा तुझे, और तब तुझे समझ में आएगा कि मुझसे उलझना कैसा होता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। जंकुक की नजर जिमिन पर जाती है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जरूर हॉबी सर ने ही बुलाया है इसे भी। मेरी टी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, मेरी टी कहाँ गई? हॉबी सर, आपको मेरी टी दिखाई दी क्या? टी
यही कही होगी ना जिमिन, तुम एंजॉय करो ना पार्टी। प्लीज प्लीज ऑफिसर, प्लीज देखिए ना उसे, कहाँ गई है? प्लीज मेरा मन बैठा जा रहा है, प्लीज उसे देखिए ना, मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही, और यहाँ बाहर भी देख लिया, वो बाहर भी नहीं है। प्लीज आप उसे ढूंढने में मदद करिए ना प्लीज। ओके ओके जिमिन, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं आदमियों को बोलता हूँ, मेरे ढूंढने के लिए भेजता हूँ, ठीक है? ओके ओके सर। जिमिन प्लीज प्लीज मुझे बचाने के लिए हाथ चाहिए ना, प्लीज जिमिन, आई मिस यू सो मच, प्लीज जिमिन प्लीज। जरूर मेरी ती मुसीबत में है, मुझे एहसास हो रहा है मेरी ती किसी मुसीबत में है। हेलो हेलो मैम, मेरी ती का फोन ट्रैक करो। मुझे नहीं पता यहाँ का लोकेशन में तुम्हें भेज रही हूँ, अगर उसका पता नहीं चला ना तो मैं तुम्हें गायब करवा दूंगी इस दुनिया से। ओके ओके मैम, ओके मैं अभी पता लगाता हूँ आपको, मैं बस आधे घंटे में, आधा घंटा नहीं, मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना तुम मेरे हाथ से गए समझो। ओके ओके मैम, जैसा आप कहें, मैं अभी 15 मिनट में उसका लोकेशन ट्रेस करता हूँ। बस आप मुझे आपकी वो कहाँ से गायब हुई है, बस मुझे ये लोकेशन बता दीजिए। ओके मैं अभी मेरी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, यहाँ से ही गायब हुई है, तो मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना मैं तुम्हें गायब कर दूँगी, समझे? रखो फ़ोन अभी। किडनैप किया है ना, उससे तो मैं आज जान मार ही डालूंगी, मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। बॉस आप आ गए, देखिए ये यहाँ पर है। इसका सर क्यों ढका हुआ है? बस ऐसे ही ये चिल्ला ज़्यादा कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका मुंह ढक लिया है। तो ओके ठीक है, मुझे पता ये इसकी कमजोरी कुछ ना कुछ तो होगी ही ज़रूर। अब ये मुझसे जान की भीख मांगेगी, और मेरी पैर पर इसने नाक रगड़ के अगर मुझसे माफी नहीं मांगी तो इसको मैं उड़ा दूंगा, सिंपल। बस पाक जिमिन के आने की देरी है। ये कौन है? मेरी दी को मारना क्यों चाहता है ये? प्लीज प्लीज जिमिन दी, प्लीज यहाँ पर मत आइएगा, आपको बहुत खतरा है, प्लीज। मैम मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, और हमारे आदमी आपके पास ही आ रहे हैं। ओके ओके थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये नामजुन का काम होगा। अभी अंदर जाके मेरी ती को देखती हूँ क्या हुआ है इसका हाल। मेरी बच्ची ती, मैं आ रही हूँ बेटा, डोंट फियर, तुम्हारी दी तुम्हें बचाने के लिए आ रही है ती। जिमिन कैसा आना हुआ तुम्हारा? पैरों से आई हूँ, क्यों नामजुन, तुम्हें कोई दिक्कत? ओह अच्छा, मुझे तो दिक्कत तो कोई भी नहीं है, पर तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम ये सब छोड़ो, मेरी ती को ऐसे क्यों बांध रखा है तुमने? हाँ मैंने बांध रखा है उसे, क्योंकि वो चूचा ज्यादा कर रही थी ना, तो इसलिए 2 थप्पड़ मैंने जड़ा दिए थे। नहीं सॉरी, 2 थप्पड़ नहीं, उससे ज्यादा। तेरी इतनी हिम्मत! पाक जिमिन ये क्या किया तुमने? जो मुझे पहले करना चाहिए था की जगह ना आप होने चाहिए थे आराम। जिमिन तुम भूल रही हो, तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है, तो प्लीज ये गन नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम्हारी प्यारी सी बच्ची को ना मैं शूट कर दूंगा। मेरी बच्ची से दूर रहो आरएम, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बेटी है ये? हाँ मेरी बेटी है वो, बट तुम तो काफी यंग लगती हो, तुम्हारी बच्ची इतनी बड़ी है? ओह माय गॉड। और तुम्हारा हस्बैंड बेचारा मर गया होगा ना? जस्ट शट अप नामजुन, जस्ट शट अप, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो तुम्हें कोई भी हक नहीं है तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो, और मुझे पसंद भी नहीं है, समझे? ओह अभी भी तुम्हारी हेकड़ी नहीं गई ना जिमिन? अब तुम्हारा एटीट्यूड ना ये पूरा गिरा कर ही मानूंगा मैं। और देखो तुम्हारी प्यारी ती का क्या हाल कर दिया है, कैसे बांध के रखा है ना तुम्हारी फूल जैसी बेटी को। ती बेटा, नामजुन प्लीज वो हटा दो उसके चेहरे से, प्लीज मुझे मेरी बच्ची को देखना है प्लीज। ओके पहले तुम से हाथ जोड़ो, फिर मैं इसका मुखड़ा उतारूंगा, ठीक है?
मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची के चेहरे से वो हटा दो प्लीज। ओके ठीक है, ये लो हटा दिया। मम्मा मम्मा आप क्या कहती दे, पता है इन लोगों ने मुझे बहुत मारा मम्मा, मम्मा बहुत दर्द दे रहे मम्मा, मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा मुझे ले जाओ यहाँ से मम्मा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हाँ बे ऐसे रोती नहीं ना, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची हो ना, तो ऐसे ऐसे नहीं रोती ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, ये जिमिन की बेटी है, गॉड। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी पी को हाथ लगाने की। ये तो मुझे रोज देखता है क्लब के बाहर, बट ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ। तुम्हें मार डालूंगी। दी प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज 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 उसे छोड़ दीजिए मेरे लिए। तुम्हें पता नहीं ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए मेरे खातिर, प्लीज दी उसे छोड़ दीजिए आप। तुम ये क्या कह रही होते, प्लीज दी प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना मेरे लिए प्लीज। ये मुझे क्यों छोड़ने के लिए कह रही है, ये मैंने क्या कर दिया। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे ही मार देना चाहता था, ये मेरे हाथों से क्या हो गया। तुम्हें अब मैं छोड़ रही हूँ सिर्फ मेरी दी के कहने पर। तुम्हें अभी ऊपर पहुँचा देती है। दी बच्चा तू ठीक है ना बच्चा। हाँ मम्मा मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है दी। ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक है। मुझे ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे।